Hello friends, today is 5th of January 2024. ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में होगा, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एंड थोड़ा हिंदी, दोनों का मिक्स टू रीच आउट टू ग्रेटर ऑडियंस। तो ये जो वीडियो है ये एक नया प्लेलिस्ट का पार्ट है, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ट्रेडर्स के लिए और या तो मेरे ट्रेडिंग के लिए जो वेरी यूजफुल रहेगा। तो चलिए चलते हैं मैक्रो एनालिटिक्स में। पहला वीडियो है तो सेंट्रल बैंक के ऊपर ही करेंगे। दे आर द वो लोग हैं जो मेन हमारा जो इकोनॉमी है, जो ट्रेडिंग है, जो फाइनेंसिंग है, उसके सेंट्रल पॉइंट में बैठे हैं ये सेंट्रल बैंक्स। क्योंकि सब कुछ जो चाहिए पैसा, पैसा कौन क्रिएट कर सकता है? ओनली बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, दे हैव द पावर टू क्रिएट द मनी विद इन आवर इकोनॉमी। सो उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं मैक्रो एनालिटिक्स के लिए जो वेबसाइट यूज करता हूँ दैट इज द मैक्रो माइक्रो, enmacro.me। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट, आई लव देयर वर्क जो वो किए हैं। दे आर फ्रॉम ताइवान। और अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप मैक्रो में इंटरेस्टेड हैं, जरूर जब अगर उनसे उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं जरूर ऑफर लीजिएगा। अप टू 60% ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल है टू माय स्टूडेंट्स, तो जरूर लीजिए। इट्स बेसिकली वो लोग दे रहे हैं टू प्रोमोट मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम है उसके पावर। ये आपको पोर्टफोलियो को कितना सिग्निफिकेंट पावर अप कर सकता है। पीपल डू नॉट हैव दैट आइडिया, सो दे डोंट लुक फॉर मैक्रो डेटास। बट मैक्रो डेटा में के बारे में आप जब जानना चालू करेंगे तब जाके पॉसिबली आपको मालूम पड़ेगा द वे द क्वालिटी ऑफ गुड्स दे आर गिविंग आउट और सर्विसेज दे आर गिविंग आउट कंपेयर टू द चार्जेस, इट इज नथिंग। तो एनीवे वो बात छोड़िए। यहाँ पे चलिए चलते हैं हम लोग। आज चलेंगे टॉपिक्स और उसमें सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में जाते ही पहले ये जो चार्ट है ये हम लोगों को ग्रीड करता है कि रेट्स ओवरऑल सारे दुनिया में जो रेट्स चल रहा है उसको मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। और जो रैदर मोर इंटरेस्टिंग है ये चेंज। यहाँ पे अभी धीरे धीरे जो पिक्चर है ग्लोबली धीरे धीरे ब्लू होते जा रहा है। पहले एकदम रेड था, मतलब सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। अब धीरे धीरे आइदर दे न्यूट्रल मोड में चले गए, जैसे इंडिया अपना रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है काफी टाइम से, या तो दे आर मूविंग ग्रेजुअली टू रेट कट मोड जैसे यूएस। और कुछ है जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट काट करना चालू कर दिए। सो पिक्चर इज चेंजिंग डायरेक्टली, मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। और मैं आज इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, जो डॉलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डॉलर ही है दुनिया में हम लोगों का इकोनॉमी का लुब्रिकेंट या मनी। सो डॉलर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर कैन टू एंटिटीज ओनली कैन क्रिएट, दो ही लोग क्रिएट एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज, एक है फेडरल रिजर्व और दूसरे है अपने ट्रेजरी, यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी। दुनिया में और कोई एंटिटी के पास पावर नहीं है फेडरल मीन्स यूएस डॉलर क्रिएट करना। जो हम लोगों का ग्लोबल मनी, भले ही आप मे बी आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसके पार्ट है, आप यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमी, यू आर पार्ट ऑफ दिस डॉलर सिस्टम। तो इसको बस नेग्लेक्ट करना मतलब आप बस देख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इम्पैक्ट होगा नहीं। और इसका इम्पैक्ट होता नहीं है। हर जो मार्केट मूवमेंट हुआ लास्ट नवंबर के जो बाई आया निफ्टी में, उस टाइम पे फेडरल रिजर्व का मीटिंग था। जो लास्ट अक्टूबर से मेजर बाइंग हुआ S&P 500 फ्रॉम 3 साढ़े 3 हजार से, और निफ्टी भी, वहां पे फेडरल रिजर्व का मीटिंग था। उससे पहले जो जुलाई जुलाई से जो बाइंग हो रहा है वहां पे फेडरल रिजर्व का मीटिंग था। सो फेडरल रिजर्व का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है। और उसमें देखिए ये जो मार्केट के करंट प्राइसिंग के हिसाब से मार्केट प्रोजेक्शन इज इंटरेस्ट रेट जो है दैट विल बी कट इन मार्च बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, और उसके बाद कंजिक्यूटिवली फेड तीन थ्री टाइम्स इट विल कट इंटरेस्ट रेट। उसके बाद आप पॉज, उसके बाद फिर से कट इन इंटरेस्ट रेट, कंजिक्यूटिव कट करने वाला है फेड का। सो दिस इज मार्केट्स प्रोजेक्शन।
नाउ फेडरल रिजर्व उसके जो प्रोजेक्शन मटेरियल है उसमें क्लियरली हिंट दिया है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट एक्सपेक्टेशन, रेट कट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो देयर इज अ क्लियर मिसमैच है कि मार्केट बोल रहा है 150 बेसिस पॉइंट्स रेट कट और 50 बेसिस पॉइंट्स फेडरल रिजर्व बोल रहा है। सो नेचुरली बिकॉज ऑफ दिस mismatch in expectation, the market has shot up. Now, if the Federal Reserve do not comply with the expectation, we may see some correction back. बट वो मैं फोकस नहीं करना चाहता। मैं दूसरा और एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन। ये जो 150 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5% इंटरेस्ट रेट कट होगा, ये क्वाइट फास्ट। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऐसा इंटरेस्ट रेट कट देखा गया है मेजर रिसेशन के साथ कोइंसाइड करते हुए। So this kind of cut is 2024. Are we looking at a recession? Obviously, हम लोग recessionary cycle के अंदर आ चुके हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, you must be aware of it. ऐसा नहीं कि रिसेशन साइकिल आते ही हम लोगों को बेच देना है, उसमें वो ट्रेड में एक स्ट्रक्चर है। बट ब्रॉडली वी आर इनटू इट, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन फ्रॉम द मार्केट की 150 बेसिस पॉइंट्स विच इज क्वाइट अ फास्ट, very fast rate cut, means 6 rate cuts। फेडरल रिजर्व 8 मीटिंग होल्ड करता है ओवरऑल साल में। So market is currently pricing 25 basis points rate cut at least in 6 of those meetings. So that's a pretty dovish expectation, no? So we are just talking about कुछ दिन पहले कि we have to keep rates for a very long time higher। उस टाइम पे मैं इंटरेस्ट रेट काट की बात कर रहा हूँ, अब तो सब लोग इंटरेस्ट रेट काट की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे रादर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है कि बी केयरफुल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रेड रिसेशनरी साइकिल का। आई होप आप लोग वन गुड ट्रेड जानते हैं, मैंने जो सिखाया वो क्लास में। सो वन गुड ट्रेड का जो ये पहला लेग है, यूफोरिया लेग, ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट काट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो ये जो मार्च में अगर इंटरेस्ट रेट, मैं एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इन अ सेंस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ऑड ही है, मार्केट के साथ इन लाइन पे नहीं है, that the rate cut I can actually come at the very next meeting. मतलब instead of March till waiting, Fed can actually start with a 25 basis points rate cut in the next meeting. Now, for that will be very interesting. What is the December inflation data? So if core inflation, we see quite a drop at the core inflation, then definitely we are going to, but I think today non-farm payroll data आ रहा है which is another important, but उससे भी ज्यादा ये core inflation का गिरना बहुत important होगा ये थीम आने के लिए। अभी मार्केट बिल्कुल प्राइस इन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक इफ दैट प्राइस इन कम्स अप, आप इक्विटी को और ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। बट दिस इज द फेज एक्चुअली जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता है। when the interest rate curve, means yield curve, is inverted, we are actually heading towards a bad situation. So let's hope for the best. As my students, I'm sure you will be much more better prepared than others during this time that is coming up. And during this, my trading setup, Rainbow will also help you out in this. So ये रहा फेडरल रिजर्व का expectations। और यहाँ पे फेड का देखिए, जब से टर्न हुआ है, टर्न स्टार्टेड टर्निंग अराउंड जुलाई, तब से मार्केट हैज एक्चुअली started moving up, and since November ये हॉकिश डोविश, मतलब हॉकिश मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, डोविश मतलब इंटरेस्ट रेट कट। सो इंटरेस्ट रेट कट का हॉकिश धीरे धीरे अब गिरते जा रहा है। सो दिस इज ड्रॉप इज यूजुअली considered bullish for equities, but unfortunately this is not going to be bullish when the interest rate or the yield curve is inverted. Yield curve inverted means long term interest rate is lower than the short term interest rate. This curve has to become a normal again, जहां पे short term interest rate will be lower than the long term interest rate, giving a positive term premium.
If you are not familiar with the bond market terms, so they may sound a bit odd. Term premia is usually what we get if we go for long-term bonds. They compensate for the interest rate risk that we are going to have for longer holding period. And of course, other risks are there. So this is Fed, European Central Bank interest rate, all we can change. Here we do not have the projections. I think soon it will be updated. But if we look at this MOMI dovish, ECB has taken a turn to जो ये mention कर रहा था मैं अपने currency video में कि this is what is not so good news. जो यूरो यूएसडी पे मैं बुल खेल रहा था, तो ये जो फैक्टर्स है कि ईसीबी का धीरे धीरे डोविश टर्न आ रहा है, दिस इज अ बियरिश फैक्टर फॉर द यूरो. सो यूरो यूएसडी में जो बिगर फास्टर मूव एक्सपेक्टेड है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, डॉलर इज गोइंग डाउन नाउ विथ ईसीबी एक्सपेक्टेशन सेटिंग इन, यूरो वुड आल्सो बी गोइंग डाउन. सो दैट creates a problem to trade the euro USD pair to have a clear directional bias. तो ये जो सेंट्रल बैंक का पेज है आप लोग यूज कर सकते हैं. सेंट्रल बैंक के पेज में जाके अंडर मैक्रो माइक्रो टॉपिक सेंट्रल बैंक्स, सो अंडर सेंट्रल बैंक्स यू विल बी एबल टू सी दी सेंट्रल बैंक्स डेटा क्या है. इनफैक्ट सम ऑफ द डिटेल्स ऑन द सेंट्रल बैंक्स अंडरस्टैंडिंग और सेंट्रल बैंक कंपैरिजन की डिफरेंट फैक्टर्स के साथ इट इज गिवन. आप डीप एनालिटिक्स में आप अगर इंटरेस्ट है तो चाहे तो डाइव कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. ये छोटा ही रखूंगा मैं वीडियो सेंट्रल बैंक्स के बारे में. फेड का जो प्रोजेक्शन है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा भी प्रोजेक्शन है फेड इज गोइंग टू कट रेट्स. If we hit a recession this year, which is very likely, very likely, this is the year. I'm not sure which time. Means could be a longer cycle. Means at the end, third quarter probably, or fourth quarter. But this year is really going to be. मुझे लग रहा है एक spectacular year होने वाला है. Whether वो recession आए या ना आए. बट जो जितने सारे हिस्ट्री अगर देखे तो दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट कार्ड, यील्ड कर्व इन्वर्शन, वो बहुत ही सॉलिड फैक्टर है आने वाले दिन में रिसेशन को प्राइस इन करने के लिए. तो these there are clear hint we are heading towards some troubled times ahead. और ये हर बार troubled time से पहले इक्विटी मार्केट really goes up. So at कोई एक पॉइंट पे आपको एक मेथड चाहिए जिसमें you will be safely able to exit the trend just before the trend wreck. क्रैश से एक्सीडेंट से पहले आप सेफली उतर जाओ. इफ यू फॉलो द रूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास CMT classes, you are in quite a safe hands. So thank you so much for watching this video and all the best from my side for the trading journey ahead.